देखो बच्चों, नीट के लिए जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले होता है सीड कोन एंड पोलन कोन, फीमेल और मेल। कोन को हम स्ट्रोबलाई और लेग्स भी बोलते हैं। इसे जूम करके देखूंगा तो इसमें निकलेगा ओव्यूल। इसे जूम करके देखूंगा तो इसमें क्या निकलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर देखूंगा क्या निकलेगा? इसमें मिलेगा मुझे मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो? इसमें से क्या निकलेगा? पोलन ग्रेन। और ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम। इसमें क्या है? मेगास्पोरोसाइट। ये डिफरेंशिएट होकर 4 सेल बनाएगी। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट जिम्नोस एंड सेकंड स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड। इसका मतलब होता है नेक्ड। और स्पर्मा का मतलब है सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेक्ड सीड। नेक्ड सीड जैसे कि ये मैंने यहां पे सीड बना लिया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी। इसलिए इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे कि मैंने यहां पे बनाया हुआ है, देखो सीड कोट है, लेकिन इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। अगर इसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? फ्रूट। समझ आ रहा है? सीड के ऊपर कवरिंग आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? फ्रूट हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, before fertilization and after fertilization. Before and after fertilization, seed not enclosed by any covering and remain exposed. ठीक है? फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड रिमेन एक्सपोज्ड। जो सीड होगा उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं नोट डाल के लिख देता हूं यहां पर। इसके अंदर क्या होता है? इसमें होगा ट्री शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों तरह के इसमें ट्रीज होंगे। इसमें ट्रीज होंगे और श्रब्स होंगे। इसमें हब्स एब्सेंट होता है। इसके अंदर हब्स एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हब्स एब्सेंट होता है एंड वेसल्स भी इसमें एब्सेंट होती है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के लिए याद रख लेना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म के अंदर हब्स भी एब्सेंट होती है एंड वेसल्स भी एब्सेंट होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म का हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टिनी एंड स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रुप ऑफ प्लांट, टिनी एंड स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड प्लांट्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रीज आ जाएंगे एंड श्रब्स आ जाएंगे इसके अंदर, इसमें हर्ब्स एब्सेंट होते हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसे भी नोट डाल के लिखूंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। देखो लार्जेस्ट तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, क्या है, सिक्विया। लार्जेस्ट तो एनसीईआरटी में लिखा है, बट स्मॉलेस्ट नहीं लिखा। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट है जामिया पिग्मिया, स्मॉलेस्ट है जामिया पिग्मिया, और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट है सिक्विया। लार्जेस्ट तो लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं लिखा है, इसलिए नोट कर लेना एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट, difference between Pinus and Cycas, difference between Pinus एंड साइकस। और हम डिफरेंस की बात करेंगे। देखो एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी लाइंस दी है वो इस डायग्राम से कवर हो जाएगी, और सिर्फ डिफरेंस है, और ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर होने वाला है इस लाइफ साइकिल से एंड इस डिफरेंस से। एनसीईआरटी के सारी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान से देखना। देखो एक तरफ मैं लिख देता हूं, यहां पर एक तरफ मैंने लिख दिया पाइनस, एक तरफ साइकस। देखो पाइनस, या फिर हम लिख सकते हैं पाइनस सीड्रस, या फिर लिखेंगे कोनिफर्स। पाइनस सीड्रस एंड कोनिफर्स एक तरफ लिख दिया मैंने, और एक तरफ लिखा है साइकस। अब इनका डिफरेंस की बात करेंगे। देखो डिफरेंस क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। रूट, देखो इसमें रूट कैसी होती है, इसमें होती है टेप रूट, इसमें होती है टेप रूट। टेप रूट कैसी होती है, लंबी, इस तरह से, इस तरह से टेप रूट हो जाएगी, टेप रूट। और इसके अंदर कैसा एसोसिएशन होता है, इसमें होता है माइकोरिजा, इसमें होता है माइकोरिजा। माइकोरिजा यानी कि फंगस पाइनस के साथ। माइकोरिजा क्या है भाई, यह है फंगस प्लस पाइनस।
फंगस प्लस पाइनस, इससे क्या बोलेंगे, माइकोरिजा बोलेंगे। ये किसमें होता है, टेप रूट के अंदर। समझ आया, इसके अंदर होती है कोलेरोइड, कोलेरोइड रूट, इसमें होती है कोलेरोइड। यहां पे क्या है, माइकोरिजा, यहां पे होगा साइनोबैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन विद साइनोबैक्टीरिया, विद साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या करेगा, साइनोबैक्टीरिया सभी को पता है क्या करेगा, ये करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये करता है N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे ब्रांच। ब्रांच देखो, ब्रांच इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रांच इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है। इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती है और इसके अंदर ब्रांच एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीफ, इसके अंदर लीफ कैसे होगी, इसमें होती है लीफ नीडल शेप, इसमें होती है नीडल, इसमें नीडल शेप, और इसके अंदर होती है पिन्नेटली, पिन्नेटली लीफ, इसमें होती है नीडल शेप, इसमें होती है पिन्नेटली लीफ। इन सभी के बारे में आगे हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि डिफरेंस क्या है। रूट मैंने बताई, इसमें टेप रूट, इसमें कोलेरॉइड रूट। यहाँ पे क्या होगा, माइकोरिजा, क्योंकि फंगस टेप रूट के साथ एसोसिएशन बना देगी, इसे हम बोलते हैं माइकोरिजा। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। यहाँ पे ब्रांच मैंने बोली, ब्रांच प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। लीफ, इसमें नीडल शेप लीफ होती है और इसके अंदर पिन्नेटली शेप। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे सेक्स की। इसमें क्या होगा, इसमें होता है मोनोसियस, इसमें होगा डायोसियस। देखो मोनोसियस यानी कि मेल और फीमेल, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे। मोनोसियस का मतलब क्या है भाई, मेल प्लस फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे और इसके अंदर सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें एक के अंदर ही होते हैं। समझ आ गया। एनसीईआरटी की कम से कम 10 लाइन इससे कवर हो गई है। समझ आया। नीट के लिए, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट टेबल है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, देखो मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह की रूट होती है, टेप रूट। मोस्टली जिम्नोस्पर्म के अंदर टेप रूट होती है, यानी कि माइकोरिजा एसोसिएशन मोस्टली जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे अब, बस हो गया खत्म। देखो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल ध्यान से देखना। ये मैंने पाइनस साइकस कुछ भी मान सकते हैं, पाइनस साइकस मैंने ले लिया, ठीक है, प्लांट। अब इसमें यहां पर देखो ये लिखा है सीड कोन, सीड कोन, और ये पोलन कोन। सीड कोन भी बोलते हैं, स्ट्रोबलाई भी बोलते हैं और लेक्स भी बोलते हैं, तीनों नाम होते हैं। सीड कोन और पोलन कोन। सीड कोन फीमेल है और ये है मेल। अब यहां पे देखो क्या होगा, सीड कोन क्या है, फीमेल, यहां पे ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इसमें से मैंने काट के निकाला, ये वाला स्ट्रक्चर इतना काट के जूम करके मैंने यहां पे दिखाया है, और इसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर मैंने कट करके जूम करके यहां पे दिखाया है। समझ आया। अब देखो सीड कोन से क्या है, सीड कोन के अंदर क्या है, ओव्यूल। सीड कोन में क्या है, ओव्यूल। और पोलन कोन के अंदर क्या है,
माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ओव्यूल को देखो, ओव्यूल का अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर देखो ये बनाया ना बीच में मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर है, इसके अंदर है मेगास्पोरोसाइट। और साइट क्या है? सेल। साइट किसे बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है? मेगास्पोरोसाइट। अब यहां पे देखो सेम इसी तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने कट करके जब इसमें जूम करके देखा तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? माइक्रोस्पोरोसाइट, और साइट क्या होता है? सेल। समझ आया? मेगा और माइक्रोस्पोरोसाइट दोनों समझ आ गए। अब यहां पे देखो माइक्रोस्पोरोसाइट यहां पे क्या करेगा? पोलिनेशन करेगा। यहां पे क्या करेगा? पोलिनेशन करेगा। देखो ये वाली सेल और ये वाली सेल आपस में क्या करेगी? पोलिनेशन करेगी। यहां पे देखो ध्यान से, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के साथ आगे फर्टिलाइजेशन करता है। तो यहां पे क्या हो गया? पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो ये क्या? आर्किगोनियम और पोलन ट्यूब। जब पोलिनेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब बन गई, इसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। जहां पे फ्यूजन हो जाता है उसके बाद क्या बनता है? नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? जाइगोट। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? जो बाहर का स्ट्रक्चर वो खत्म हो जाएगा, बाहर का न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? नंगा सीड बचेगा। नंगा सीड, ये लिखा है ना मैंने, पेयर ऑफ सीड। इसको अगर कोई भी कवरिंग नहीं है, समझ आया? आगे क्या होगा? एंजियोस्पर्म के अंदर कवरिंग हो जाती है, उसे फ्रूट बोलते हैं। वो क्या होगा? फ्रूट हो जाता है। अंदर सीड है, बाहर फ्रूट है। समझ आया? अब देखो यहाँ पे पेयर ऑफ सीड, पेयर ऑफ सीड में क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो सीड कोट ये हो गया। अब सीड के अंदर क्या है? रूट, ट्रंक और लीफ तीनों है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। लिखा है। तो जाइगोट ने डिफरेंशिएशन करा, जाइगोट ने डिफरेंशिएट करके क्या बनाया? एम्ब्रियो बना दिया। ये बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। अब इसका सीड का यूज कर सकते हैं हम किसके लिए? सीडलिंग के लिए। जो बीज बोते हैं ना खेत के अंदर, तो सीडलिंग के लिए इसका यूज किया जा सकता है। समझ आ गई? लाइफ साइकिल समझ में आ गई? इतना इसमें सफिशिएंट है। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर मैं दिखाऊंगा बाद में, एनसीईआरटी में काफी सारी लाइंस दी है। वो लाइंस क्या दी? वो अपोजिट यानी कि उल्टी डायरेक्शन में दी है। किस तरह से? देखो उसमें लिखा है, उसमें लिखा है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोसाइट, और वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सीड कोन बनाते हैं। यानी कि अपोजिट दिया है। किस तरह से दिया है? देखो ध्यान से देखना। देखो एनसीईआरटी में जो लाइंस दी है वो दी है, वो दी है माइक्रो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल। इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसमें है मेगा स्पोरेंजियम। इसमें है मेगा स्पोरेंजियम। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जाहिर सी बात है क्या है? ये है मेल, और ये क्या है? फीमेल। अब माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या निकला? ये रहा पोलन ग्रेन। क्या निकला? यहां पे निकल जाएगा पोलन, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का अंदर होगा पोलन। ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है। जो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल एक बड़ा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम उसका अंदर, और उसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। समझ आया? जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर देखो, माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर इस तरह से देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, इसे जूम करके। सपोज ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये पूरा है माइक्रोस्पोरोफिल, इसका अंदर है ये पूरा है माइक्रोस्पोरोफिल, इसमें ये है माइक्रो स्पोरेंजियम, और इसके अंदर है ये, इसके अंदर ये है ओव्यूल जो मैंने बनाया यहां पर, और इसके अंदर क्या है? ये रे पोलन ग्रेन और ओव्यूल इसके अंदर है। समझ आया? बड़े स्ट्रक्चर में से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम। ये है माइक्रोस्पोरोफिल, इसके अंदर सिर्फ सिंगल क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। इसी तरह से मेगास्पोरोफिल, उसमें क्या है? मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजियम में क्या है भाई? ये रहा ओव्यूल बन जाएगा इस तरह से। समझ आया? चलो, जो मैं समझाने के लिए बताया था बस, लाइफ साइकिल मैंने आप सभी को बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं,
जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, बस नोट डाल के लिख लेना। मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट मेल एंड फीमेल कोन। लॉन्गेस्ट मेल और फीमेल कोन किसमें होती है, ये होती है साइकस के अंदर, ये होती है साइकस। साइकस के अंदर लॉन्गेस्ट मेल और फीमेल होती है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया भाई, देखो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, सिकोया। स्मॉलेस्ट क्या है, जामिया पिग्मिया। लेकिन लार्जेस्ट मेल और फीमेल किसमें होती है, साइकस के अंदर। अब देखो एक चीज और देखना, नोट डाल के नेक्स्ट नोट लिखवा रहा हूं मैं, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म मैंने बताया, बस जी लिख देता हूं। लार्जेस्ट मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट सिकोया। इसमें क्या होता है, रेड वुड होती है। इसमें क्या होती है, इसमें होती है भाई रेड वुड। इसके अंदर रेड वुड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं नोट डाल के लिखवा रहा हूं ना, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझना। समझ आ गया इतना। अब देखो नेक्स्ट नोट, अब मैं बात करूंगा लिविंग फॉसिल। अब मैं बात करूंगा लिविंग फॉसिल। अब देखो लिविंग फॉसिल में एक डायलॉग याद रखना, मैजिक। याद रखोगे, मैजिक। एम ई मतलब मेटासिकोया, जी मतलब जिनको, और सी मतलब साइकस। सही है, इसका मतलब हो जाएगा ये है मेटा सिकोया यानी कि सिकोया, बात एक ही है। इसका मतलब हो जाएगा जिनको ब्लोगा, बात एक ही है। और सी मतलब हो जाएगा साइकस। तो ये तीनों के तीनों क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। समझ आ गया इतना। समझ आया था। नीट के लिए ये नोट डाल के जो मैंने लिखा है, आज जितने भी नोट लिखे हैं वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझना। समझ आया। अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म के अंदर डिटेल में हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एनसीईआरटी में फिर दिखा देता हूं, मैं बता देता हूं। देखो बता देता हूं मैं बोर्ड पे, ध्यान से देखना। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचा था बता देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। चलो देखो, समझ में बात करूंगा लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो बता रहा हूं मैं। हैप्लोडिप्लोन्टिक, एंड डिप्लोन्टिक। हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक। देखो हैप्लोडिप्लोन्टिक यानी कि इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर 2n और n दोनों होंगे, और इसके अंदर सिर्फ 2n। बस इसके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, देखो मैंने सीक्वेंस में लगाया है। इसमें होगा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में होगा। इसमें एग्जाम्पल होंगे एल्गी के, इसमें एग्जाम्पल आएंगे एल्गी के कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसके अंदर, इसमें आएंगे, बस ये याद रखना VSC। क्या याद रखोगे, VSC। वो V मतलब वोल्वॉक्स, S मतलब स्पाइरोगाइरा, C क्लेमाइडोमोनास,
बस VSC याद रखना, एल्गी का एग्जांपल VSC। इसके अंदर आ जाएगा, एल्गी के बाद क्या आएगा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इसमें आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। इसमें आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। समझ आया? अब इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में 3 एग्जांपल और हैं जिसे हम बोलते हैं पैक। कैसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे P इस के। P मतलब पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। ई मतलब एक्टोकार्पस एंड के मतलब केल। समझ आए? 3 और याद रख लेना इसके अंदर, ये नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। समझ आया? और एंजियोस्पर्म के अंदर जो वस्कुलर बंडल है, जो वेसल्स हैं, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट थी, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती है। समझ आया? देखो अब एक पॉइंट मैं आप सभी को दिखा देता हूं, बस उसके बाद चैप्टर खत्म। देखो ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट होता है वोल्फिया एंड टोलेस्ट होता है यूकैलिप्टस। बस इतना मुझे बताना था इसके अंदर। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।